जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आई लव यू, यू लव मी, लेट अस गो टुगेदर। जब आप और हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं, ओठ में तब्दील होना चाहिए। बता दो उन तमाम लोगों को जो टीवी के स्टूडियो में बैठकर बोलते हैं ओवैसी के भाषण को सुनने तो बहुत आते हैं, खुश भी होते हैं, मगर क्या ओठ में तब्दील होगा? ओठ में तब्दील होगा नहीं होगा? होगा तो हाथ उठाओ, होगा तो हाथ उठाओ। अगर कोई डराएगा तो तुम क्या नारा लगाओगे? वो बच्ची नारा लगाई थी। जब डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? क्या नारा लगाओगे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, दबा के बोलो। और मैं अपील करूंगा कि आदरणीय ओवैसी साहब आए और अपने विचारों को रखें। आदरणीय ओवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब, सदर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रायबरेली विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई राधे श्याम जी, मेरे तमाम मजलिस और जन अधिकार पार्टी के रुफ़ा, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। आपने तफसीली गुफ्तगू जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने अपने भाषण में, अपनी तकरीर में आपको सुना दी। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने, जिसका मजलिस भी हिस्सा है, उसमें हमने ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता और इख्तिदार देती है तो 5 साल के दौर में 2.5 साल के लिए पहला मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे और दूसरे 2.5 साल के लिए दलित समाज से किसी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये भी तय पाया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, एक निषाद समाज से एक डिप्टी सीएम होगा और एक अति पिछड़ा समाज से भी डिप्टी सीएम होगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जो आज ओवैसी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मिलकर लड़ रहा है, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ओवैसी और कुशवाहा एक हो चुके हैं। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप भी एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल 23 तारीख के दिन हमारे भाई राधे श्याम के हक में गैस के सिलेंडर के निशान पर बटन दबाकर करिए। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, ये हुकूक को हासिल करने की लड़ाई है, ये दरी नहीं बिछाने की लड़ाई है, ये बच्चों को शिक्षा दिलाने की लड़ाई है, ये पुलिस के जुल्म से आजाद कराने की लड़ाई है। आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाने की लड़ाई है ताकि सही मानों में सामाजिक न्याय हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि भारत जो हमारा वतन अजीज है और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसकी एक तल्ख हकीकत है, जिस समाज के पास उसकी सियासी ताकत नहीं होगी,
उसका कोई राजनेता नहीं होगा, उसकी कोई आवाज को नहीं सुना जाएगा, उसकी तकलीफ को, उसके नाइंसाफियों का खात्मा नहीं होगा। आप में से कोई उठकर पूछेगा कि ओवैसी इसकी मिसाल दो, समझाओ मुझे, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझा हूं। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, महिलाओं की इज्जत को लूटा गया। क्या आपने कभी सुना कि किसी को मुजफ्फरनगर कांड में सजा हुई? क्या आपने कभी सुना कि हाशिमपुरा और मलियाना में अभी तक इंसाफ नहीं मिला? और फिर हालिया मिसाल देता हूं, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री और उनका मंत्री की गाड़ी और मंत्री का नाखलक बेटा गाड़ी चलाकर 4 किसानों की जान ले लेता है। क्या मंत्री को नरेंद्र मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल से हटाया? क्यों नहीं हटाया? क्यों नहीं हटाया? क्यों नहीं हटाया? इसलिए नहीं हटाया कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर टेनी को हटाया तो उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनका वोट नहीं मिलेगा। उनको हटाएंगे तो उनका वोट नहीं मिलेगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ उन्हीं को आंख दिखाते हैं, उन्हीं के सामने अपना 56 इंच का सीना दिखाते हैं जो डरते हैं। ना टेनी के घर पे बुलडोजर गया, ना टेनी को मंत्री से हटाया गया, इसलिए कि उनके साथ जो लोग खड़े हैं उनकी वोट की अहमियत है। और जब बात आएगी कमजोर पिछड़ों की तो उनको दबाना, उनको कुचलना, ये तमाम पार्टी इसकी जिम्मेदारी है। ये सब समझते हैं कि इनको दबा के रखो, डरा कर रखो। यही लड़ाई हम और बाबू सिंह कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं। अगर कानून टेनी के लिए बराबर है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, मगर कानून सबके लिए बराबर इस्तेमाल नहीं होता। कानून तो बराबर है मगर इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप यकीन जानिए कि हमारे यहां से जाने के बाद कल से जो चोर किस्म के लोग हैं, जो गुलामी करना उनकी जिंदगी का मकसद है और गैरों की चौखट पर जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर उनको अपना आका मानते हैं, वो जरूर इस बात को आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि ओवैसी की बातों में नहीं आना। ओवैसी जज्बाती भाषण देता है, तकरीर करता है, और ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा, यही कहते हैं ना। आप लोगों का ताल्लुक रायबरेली से है ना। यहां पर 2 कांग्रेस के विधायक आपने जिताया था, 2 जिताया था ना। वो कहां बैठे हैं आजकल? कहां? किसके साथ? कौन सी पार्टी में है? हम बोले थे जाओ बोल के उनको, या हम कान में फूके थे कुछ दुआ उनको? बगैर हमसे पूछे चले गए हैं। हम तो बी टीम है, हमसे डील नहीं करे, चले गए बीजेपी में। तो कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे अब? जो कल तक कांग्रेस के नाम पे जीते थे, आज नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं।